Okay, so welcome to the next lecture. In this lecture, we'll be discussing about concept of palindrome numbers, and we'll see a program which takes a number as input from user at runtime and checks whether the given number is palindrome number or not. So सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि palindrome numbers होते क्या हैं. A palindrome number is a same after reverse. सो सिंपल सी बात है यार कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं कि अगर आप नंबर को रिवर्स करते हो तो आपको सेम नंबर मिलना चाहिए. जैसे अगर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ 121, 131, 343, ये सब क्या है? ये सब पैलिंड्रोम नंबर्स हैं. आप उनको लेफ्ट से पढ़ो या उनको आप राइट से पढ़ो, आपको सेम नंबर मिलने वाला है. या नंबर का रिवर्स नंबर के बराबर है, सिंपल सी बात. अच्छा, अब ये तो पैलिंड्रोम नंबर्स हो गए. ऐसे ही पैलिंड्रोम वर्ड्स भी तो आते हैं. सोचो, मॉम, डैड, ये सब क्या है? पैलिंड्रोम वर्ड्स ही तो हैं. तो आपको ये भी प्रोग्राम ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, या इस प्रोग्राम में आप ये मत सोचो कि केवल हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, इससे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो भी सोचा करो हमेशा. ठीक है, तो जैसे ही अगर ये वर्ड्स हैं आपके पैलिंड्रोम, तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि आप इनपुट पे एक वर्ड दिया है, आप बताओ वो पैलिंड्रोम वर्ड है कि नहीं है. तो वही है कि वर्ड का रिवर्स अगर वर्ड के बराबर है तो भाई पैलिंड्रोम वर्ड है. या पैलिंड्रोम्स या कोई सेंटेंस हो सकता है, हमें चेक करना हो कि वो पैलिंड्रोम सेंटेंस है कि नहीं. तो वो प्रोग्राम्स तो हम लोग स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे उसके बारे में, जब स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में स्टार्ट करूँगा. हम लोग उस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या है, अभी हम नंबर की बात करते हैं. अच्छा, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर कैसे बनता है. फिर से देखते हैं, मान लो कोई 121 एक नंबर है. ठीक है, या आप कोई भी नंबर ले लो, 543 ले लो, चलो. तो ये कैसे बना है नंबर? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, यही तो है. यही तो है कि अगर हम कोई भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. भाई, आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो. हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू. क्लास सेकंड या थर्ड में पढ़ी होगी सबने मैथ्स में. ठीक है, तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐसे करके, प्लस 4 इंटू टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया. मैं क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? आप लोग अग्री करते हो? सोचो. हाँ, हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, कुछ नहीं किया, हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा है बस. ठीक है. अब मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या होगा. अगर हम क्या कर सकें, जो यूजर ने इनपुट पे नंबर दिया है, अगर हम उसका रिवर्स कर सकें, है ना, हम उसका रिवर्स कर सकें, और हम चेक करें कि जो रिवर्स आया है नंबर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा. बस हमें यही तो चेक करना है. अब हमारा काम होना चाहिए, या आपका काम होना चाहिए कि भाई नंबर का रिवर्स कैसे निकालें प्रोग्रामिंग में, है ना. तो ये चीज़ है. अब ये चीज़ हमें प्रोग्राम में देखनी है. मैं प्रोग्राम में आपको एक नंबर को इनपुट लेके दिखाता हूँ कि कैसे हम रिवर्स निकाल रहे हैं. कंपैरिजन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेन क्या है कि रिवर्स करने का लॉजिक, नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक क्या है, वो है हम एक इनपुट लेके देखेंगे इस प्रोग्राम में और उसके साथ ही समझेंगे. ओके, सो मैं सब क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, तो जैसे कि ये ये क्लास का नाम है, ये फंक्शन है. एक नंबर इनपुट पे लिया है रन टाइम में. मैंने बताया था रन टाइम पे और कंपाइल टाइम में इनपुट देने का डिफरेंस. ये रिमाइंडर लिया है. रिमाइंडर मैं वही वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने यूज़ किए थे, उनका काम वही है कि यहाँ पे रिमाइंडर वेरिएबल क्या करेगा, हर जो डिजिट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको स्टोर करेगा. एक टेम्पररी वेरिएबल क्या करेगा, जब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि आखिरी तक आते आते उस प्रोसेस के वो नंबर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका एक टेम्पररी कॉपी हमें ओरिजिनल नंबर का लेना पड़ता है. इसके लिए वो टेम्पररी वेरिएबल टेम्प नाम का यूज़ किया है. ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. हमने एक वेरिएबल लिया है, बस उसका नाम टेम्प रखा है. ठीक है, और एक वेरिएबल और लिया है
REV जो कि नंबर का रिवर्स स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये मतलब आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, आपको वेरिएबल नेमिंग रूल्स तो याद होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिक कोड जो कि नंबर का रिवर्स निकाल रहा है। अब नंबर का रिवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैंने लिखा, नंबर ले लो 54। अब मैं चाहता हूँ कि रिवर्स करूँ इस नंबर को और एक नंबर एक उसमें स्टोर करूँ एक वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो फर्स्ट आइट्रेशन में हम लूप के अंदर आएंगे। सबसे पहले रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? आप इसका मॉड 10 लो, आपको 4 मिलना चाहिए। भाई 54 मॉड 10 4 आएगा। अग्री। उसके बाद आते हैं रिवर्स आरईवी। आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू जो जीरो थी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर की वैल्यू जो कि 4 है वो ऐड करेंगे। तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई आरईवी की? 4 वैल्यू हो गई। ठीक है, और n को अपडेट कैसे कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड बाय 10 करके। तो अगर आप 54 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। कीप इन माइंड इंटीजर डिवीजन, 5.4 नहीं आएगा। आप इंटीजर वेरिएबल यूज कर रहे हो तो 5 स्टोर होगा। 9 10 के बच्चों को ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना? इंटीजर वेरिएबल है ना मेरे भाई, तो केवल 5 आएगा। ये फर्स्ट आइट्रेशन में। अब याद रखो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या हुआ, रिवर्स में 4 आ गया और ओरिजिनल नंबर जो नंबर अपडेट होके मेरा 5 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन पे n कितना हो गया? 5। और REV कितना हो गया मेरा? 4। अब आते हैं रिमाइंडर पे, ये कितना हो जाएगा? n मॉड 10 यानी कि 5 मॉड 10 कितना हो गया? 5। ठीक। और REV कितना हो गया? REV इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो मेरा REV पुराना कितना है? 4 है ना? तो 4 इंटू 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा भाई लोग? 45 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, देख लो आराम से देखो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, आराम से देखो। तो ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, है ना? और अगर आप नंबर को अपडेट करें तो कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 10, ऑब्वियसली 0 आएगा। नेक्स्ट बार ये लूप से बाहर आएगा, वाइल कंडीशन चेक करेगा तो n ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो लूप के बाहर आ जाएगा। तो जब लूप के बाहर आएगा तो मेरे पास नंबर का रिवर्स 45 मेरे हाथ में होगा, है ना? तो देखो कैसे रिवर्स्ड, कैसे हमने क्या किया, क्लेवरली हमने डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया और 10 से मल्टीप्लाई करते गए और नया नंबर बनाते गए, है ना? सिंपल सी बात है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना मैंने क्या किया। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमको रिवर्स कैसे निकालना है तो अब बचा क्या? अब बस रिवर्स निकालने के बाद आप ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करके देख लो। आप ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करके देख लो। ओरिजिनल नंबर हमने उसका कॉपी बनाया था टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक है, हम यहाँ स्टोर करा दिया था हमने। अब अगर रिवर्स के बराबर है तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, एल्स इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ये तो बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको एक रन करके दिखाता हूँ आपको, ब्लूजे पे इस प्रोग्राम को। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि किसी भी टाइप का डाउट ना रह जाए। ठीक, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, सो ये पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक, तो ये सेम प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हो नो सिंटैक्स एरर्स, नो सिंटैक्स एरर्स, सेम प्रोग्राम सेम प्रोग्राम, नो डिफरेंस। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। ये इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, तो पहली बार में कोई पैलिंड्रोम नंबर ही ले लेते हैं, चलो 121 ले लो। तो क्या आना चाहिए आउटपुट? सोचो, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपके आउटपुट, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कुछ और ले लो, 1256।
तो क्या आना चाहिए आउटपुट? नो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, बस। ठीक है, तो ये आउटपुट दिख रहा है, वो तो पहले का है, ये नीचे नो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, सिंपल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो एक बार पॉज करके रिवाइंड करके देखना, आप लोग को समझ में आएगा। एंड फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो में चीज़ें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा, तो उसके लिए आपको कमेंट्स में चीज़ें बतानी होंगी। आपको क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स को वो कमेंट करना होगा, तो मैं क्लियर कर सकूँ वो डाउट, जैसे कि एंड कोई भी सजेशंस हो कुछ भी टाइप के, कि कोई कंप्लेंट हो कि प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ है, तो या ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं है, तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना होगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को रन करा के देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।